ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, इसे लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और चलिए अब बढ़ते आगे। जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद नीतीश कुमार पहली बार अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम हाउस पर चल रहे इस मंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी अल्पसंख्यक नेता मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी को लेकर पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। पिछले दिनों गांधी जयंती के मौके पर राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या 17.70% बताई गई है और राज्य में यह समुदाय दूसरे नंबर पर है। ऐसे में किसी चुनाव को जीतने के लिए इस समाज का सपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और मुख्यमंत्री आवास से सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है मरगूब? तो सहयोगी मरगूब से जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम है। सीएम हाउस में मंथन चल रहा है और इस मंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी अल्पसंख्यक नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अल्पसंख्यक की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है। तो आपको बता दें कि गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या 17.70% है। तो राज्य में यह समुदाय दूसरे नंबर पर है और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक काफी अहम है और यही कारण है कि इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो 24 में लोकसभा का चुनाव है, तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने पार्टी के विधायकों नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और आज एक बार फिर से अपने पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। फिलहाल ये बैठक चल रही है और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। खास करके लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जातीय गणना के आंकड़े आए, अल्पसंख्यकों की संख्या बिहार में 17.70% है, यानी कि लगभग 18%। अब सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, क्या मैसेज और क्या अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी ओर किया जाए, इस पर रणनीति बन रही होगी इस बैठक में? देखिए रश्मि, बिहार में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या लगभग 13 लोकसभा क्षेत्र में 12 से 67% तक है और सीमांचल का जो इलाका है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। खास करके सिर्फ किशनगंज लोकसभा में अल्पसंख्यकों की आबादी 67% है। वहीं फिर कटिहार की अगर बात करें तो 38% है।
फिर अररिया और पूर्णिया की बात करें तो वहाँ भी 30% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी है। यानी कि ये अल्पसंख्यक मतदाता किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और किशनगंज जैसे क्षेत्र में तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के मतों पर ही किसी पार्टी की जीत होती है। यही वजह है कि अभी तक बिहार में अल्पसंख्यक 1998 में सबसे ज़्यादा 6 सांसद चुने गए हैं, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो मात्र 2 सांसद लोकसभा से चुने गए हैं अल्पसंख्यक, जिसमें एक कांग्रेस का किशनगंज से है और दूसरे हैं महबूब अली कैसर जो लोजपा से हैं, यानी कि वो खगड़िया से हैं। तो मात्र 2 अल्पसंख्यक एमपी चुने गए हैं 2019 के चुनाव में। ये उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, इसलिए जो महागठबंधन था जिसका ये दावा है या आरजेडी का दावा था कि माय समीकरण पर उनका आधिपत्य है, एकाधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन में आरजेडी के जहाँ अल्पसंख्यक का मत जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में साथ रहते हुए नीतीश कुमार के एक विधायक भी अल्पसंख्यक नहीं चुने गए थे। हालांकि अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ शासन तो किया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कई काम किए। यही वजह रही कि अल्पसंख्यकों का जो भाजपा नीतीश को नहीं करना पड़ा, लेकिन अल्पसंख्यकों ने नीतीश के लिए आगे बढ़ करके वोट देने का भी काम अगर 2010 की बात विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद नहीं किया। और यही वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को एक भी अल्पसंख्यक विधायक नहीं अल्पसंख्यक वोट नहीं जीत पाए। तो एक तरह से कहिए कि अल्पसंख्यक और उस ताकत को समेटने के लिए नीतीश कुमार ने आज अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक बुलाई है। क्योंकि जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भले हिंदू की अनेक जातियां हैं जो ये कह रही है कि उनके रिपोर्ट को कम दिखा करके बताया गया या उनकी जाति की आबादी अधिक है, लेकिन उनकी संख्या कम दिखाई गई है। दूसरी तरफ 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने कराई है उसको अगर देखें तो उस समय अल्पसंख्यकों की जो संख्या थी वो 16.9 थी। वहीं अभी जो जातीय जनगणना की गई है या जातीय गणना जो की गई है उसमें अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है और 1% से ज़्यादा बढ़ी है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश के लिए अगर 2024 का लोकसभा चुनाव फतह करना है, अपने गठबंधन को 40 की 40 से सीटें जीत दिलानी है, तो 13 लोकसभा क्षेत्र जो अल्पसंख्यकों का है उसमें भी जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि चुनाव से पहले ही नीतीश ने ये तैयारी शुरू कर दी है। आज जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, ये बैठक चल रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी मरगूब आलम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या अभी ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस बैठक से? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, पूरी जानकारी दीजिए। लगभग पिछले 2 घंटे से यह बैठक चल रही है और इस बैठक में जो हमारे पास अभी जानकारी आ रही है, बैठक में जनता दल अल्पसंख्यक के सभी बड़े नेता के साथ साथ कई ऐसे अल्पसंख्यक इदारे हैं जिनके प्रमुख को भी बुलाया गया है। और बैठक में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान और बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर भी मौजूद हैं। बैठक में का मुद्दा 2 ही है। पहला, 2024 की तैयारी में अल्पसंख्यक समाज को एक मंच पर लाकर एक मुश्त बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ वोट। दूसरा, अल्पसंख्यक समाज की क्या क्या समस्याएं हैं उनका भी फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। हम आपको के बाद मुख्यमंत्री आवास का नज़ारा दिखा देते हैं जहां अंदर में बैठक चल रही है। और बैठक 2 घंटे से चले रस्मी 11:09 के आसपास यह बैठक शुरू हुई थी और अभी अगर आप देखें तो 1:11 हो चुके हैं और ये बैठक अभी भी चल रही है। बैठक में अल्पसंख्यक समाज के कई लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं के बारे में बताया। और अभी जमा खान जो है अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और थोड़ी देर पहले खालिद अनवर ने भी अपनी बात रखा है। और ये बैठक में एक मंच पे सभी को लाने, अल्पसंख्यक समुदाय
के समस्याओं का निराकरण और किस तरीके से समाज में सद्भाव बना रहेगा, समाज में हर तबके के लोगों के साथ सद्भाव बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहें, सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल बैठक को संबोधित कर रहे हैं और बैठक में वो यही बता रहे हैं कि समाज में सद्भाव बनाकर रखना है किसी भी हालत में, और किस तरीके से कुछ लोग हैं जो समाज में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करें उसको विफल करना है। कई समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया है जिनका उन्होंने फीडबैक ले लिया है, और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से मजबूती से निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज को आगे के फ्रंट में रखना है, नीतीश कुमार ये मैसेज दे रहे हैं। फिलहाल अभी उनका भाषण चल रहा है। जी चलिए मरगूब, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, MY समीकरण का जो साथ है हमेशा से RJD के साथ रहा है और RJD MY समीकरण वोट बैंक पर अपना दावा भी करती रही है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। जैसा मरगूब आलम ने बताया 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में क्या लोकसभा चुनाव में इसका फायदा JDU को मिलेगा? देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कभी कहा था कि MY समीकरण के बदौलत ही वो बिहार की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और सत्ता में वो रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब समय बदला तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हुए भी अल्पसंख्यकों का वोट लेने में कामयाब हुए। और अगर आप 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें रश्मि, तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय केवल 22 सीटें आई थी RJD को। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 4 दर्जन सीटें विधानसभा की हैं जिसमें अल्पसंख्यकों का दबदबा है। वैसी परिस्थिति में केवल 22 सीटें RJD को आना और उसमें भी अल्पसंख्यक विधायकों की संख्या काफ़ी कम थी, तो ये तय था कि अल्पसंख्यकों का मोह भंग RJD से हो गया था। हालांकि 2015 में फिर नीतीश जब लालू के साथ आए तो इसमें बदला हुआ और भारी संख्या में अल्पसंख्यक विधायक दोनों जदयू और RJD से जीत करके आए, कांग्रेस से भी जीत के आए, यानी कि महागठबंधन से जीत करके आए। लेकिन फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें RJD को सफलता मिली है विधानसभा क्षेत्र चुनाव में, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में RJD को कोई सफलता नहीं मिली। और 20 में भी जो सफलता मिली वो जो मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाके में RJD को गहरा झटका लगा और वहाँ पर AIMM ने अपनी उम्मीदवारी दी। परिणाम यह हुआ कि सीमांचल का जो इलाका है जिसमें लगभग 40 सीटें विधानसभा की हैं, वहाँ RJD की हैसियत बिल्कुल बौनी हो गई। नहीं तो अगर उस इलाके में RJD को समर्थन मिलता अल्पसंख्यकों का तो फिर RJD सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी ही थी, उसकी सरकार भी बनती और फिर अभी का नज़ारा कुछ बदला होता। नीतीश ने इन्हीं बातों को एक तरह से कहिए कि रेखांकित किया है और जातीय गणना आने के बाद नीतीश ने जो अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक बुलाई है इसके पीछे यह है कि जदयू के प्रति जो अल्पसंख्यकों की नाराजगी है उसको दूर करना पहला काम है। दूसरा काम यह है कि बिहार में जातीय उन्माद के बदले धार्मिक उन्माद की संभावना जदयू या इंडिया गठबंधन के नेताओं को ज़्यादा सता रही है। चूँकि बीजेपी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वैसी परिस्थिति में इन्हें डर है कि अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया तो वैसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होगा। और उसके लिए आप तो देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले फेस्टिवल का समय है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, तो वैसी परिस्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और खास करके नीतीश चाहते हैं कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़े, नहीं तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। दूसरी बात है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार और नीतीश कुमार ने कई योजनाएं चलाई, तो उन योजनाओं का सही तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच में प्रचार प्रसार हो, इसके लिए अल्पसंख्यक नेताओं को भी जिम्मेवारी सौंपने की संभावना। आपने देखा होगा कि ये अल्पसंख्यक नेता जो खुर्शीद अनवर हैं, उन्होंने एक कारवा निकाला था और वो समूचे बिहार के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जाकर के नीतीश सरकार की उपलब्धियों को अल्पसंख्यकों के बीच में बताने का काम किया था। नीतीश ने यह प्रयास इसलिए शुरू किया है कि वो चाहते हैं कि लोकसभा की 40 सीटें जो है सो इंडिया गठबंधन की झोली में जाएं और इसमें बगैर अल्पसंख्यकों के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। बिल्कुल, लेकिन अशोक जी सवाल तो ये भी है ना कि अगर इस बैठक के बाद अल्पसंख्यकों का मोह नीतीश कुमार की तरफ बढ़ता है तो क्या RJD को इसका नुकसान नहीं पहुंचेगा?
बैठने का समय नहीं है, बल्कि आप अपने मोहल्ले में जाइए, अपने टोले में जाइए, अपने मतदाताओं के बीच में जाइए और किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यकों का वोट ईवीएम की मशीन पर पड़ेगा, यह सुनिश्चित कीजिए। रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक की है। सीएम हाउस में चल रहे इस मंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी अल्पसंख्यक नेता मौजूद रहे और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी को लेकर पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। 2 अक्टूबर को राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश की गई और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या 17.70% बताई गई है। और सीएम नीतीश कुमार इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। अभी जो ये जनगणना हुआ है इसके लिए भी हम लोगों ने मुबारकबाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। आज हमारे नेता नीतीश कुमार ने सारे अक़लियती समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 17% नहीं 18% हम लोगों की है, कोई डिमांड नहीं अभी, कोई डिमांड नहीं हम लोग। बैठक में और बहुत अच्छा संदेश जाएगा। उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, आप लोग को उम्मीद है किस बैठक के बाद? बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिलेगा। और एक बात जान लीजिए कि बिहार में आज कोई समीकरण किसी के में नहीं है, एक समीकरण है। मुसलमानों के बीच एक चर्चा है नीतीश कुमार जी की, और नीतीश कुमार के जरिए जो जहां गठबंधन में रहेगा उसको मुसलमानों का वोट मिलेगा। आज ये फर्क है 2015 और 2024 में आपको दिखाई देगा।